लेकिन एक बात याद रखना, ये तो जगत जननी है, माँ है। आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप सबके घर में, किसी के घर में बहू होगी तो किसी के घर में सास होगी। सबके यहाँ सब उसी बंधन में बंधा हुआ है। तो आप सभी बहनों से, सभी माताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि माँ आखिर माँ होती है। माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और पिता आपका अंबर से भी ऊंचा होता है। तो आप सभी से हमारा विशेष हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने घर में हंसी और खुशी के साथ रहें। मैंने देखा है कि कुछ बहुएं जब अपने मायके से चलती हैं तो अपनी भाभी से कहती हैं कि भाभी मैं तो जा रही हूं, लेकिन मम्मी पापा का ख्याल रखना। क्या आपके घर में जो आपकी सास है वो आपके मम्मी पापा नहीं है? वो भी तो आपके मम्मी पापा हैं, वो भी तो माँ है। उस दिन को याद करो जिस दिन बेटे की शादी होती है। पहले की बात तो छोड़ दो, माँ परेशान रहती है, इधर उधर से सारी सामान एकत्रित करती है कि मेरी बहू आ रही है। क्या सोचती है कि मेरी बहू आ रही है। माँ तो कितना खुश होती है। लोग कहते हैं कि मैंने कन्यादान किया। अगर सच देखो, सच पूछो तो लोग कन्यादान नहीं करते हैं, माँ अपने पुत्र का दान करती है। माँ अपने पुत्र का दान करती है जिसे बचपन से पालती है। और जब 21 साल 25 साल का हो जाता है तो उसे बहू के नाम कर देती है कि जा बेटी ले जा, इसकी कमाई खा और ऐश कर। तो कोई भी बाप कन्यादान नहीं करता है, बाकी माँ अपने बेटे का दान करती है। तो आप सभी से, सभी माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि अपनी बच्चियों में ऐसे कूट कूट कर संस्कार भरो कि वो बच्ची जाए और आपके कुल का नाम रोशन करे। ये याद रखना, अगर बहू घर में लड़ रही है, अगर आपकी बहू आपके घर में लड़ रही है तो वो अपने कुल के संस्कार आपको बता रही है। अपने कुल के संस्कार आपको बता रही है कि उसके घर में क्या होता था और किस प्रकार से वो करी गई। तो आज सभी से निवेदन है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये लिखा गया है कि माँ और बाप के 50% लक्षण उसकी औलाद में अवश्य होते हैं। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरो, और हमारी जो कन्याएं बैठी हैं ये अपने घर जाएं तो इस प्रकार अपने सास ससुर को रखना कि वो आपको देखकर खुश हो जाए कि मेरी बहू आई है लाखों में एक, जो हमारी